हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे आज का हमारा टॉपिक है एक पर्टिकुलर सेंटेंस पे, क्योंकि टेंस के ऊपर सभी का कन्फ्यूजन रहता है। तो हमने सोचा कि पूरा टेंस हम कवर करेंगे। तो आज के दिन में हमने प्रेजेंट टेंस को उठाया है। तो प्रेजेंट टेंस में जो होता है इसका हिंदी मतलब होता है वर्तमान काल, जो कि चल रहा है प्रेजेंट में। इसकी पहचान होती है ता, हूँ, है और हो। इसका पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर किसी सेंटेंस के अंत में आपको ट्रांसलेट करना है ता है, ती हूँ, ते हैं और कुछ भी ता से रिलेटेड है, ता है, ती हूँ, तो वो आपको ट्रीट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH क्वेश्चंस के जो मेन रूल्स हैं एंड स्ट्रक्चर हैं वो हमने डिस्प्ले कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, बिकॉज यही मेन रोल प्ले करता है। और आगे भी हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को दोहराएंगे क्योंकि आपको मेमोराइज होता रहे। और सिंपल जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या फिर यस या यस लगेगा वर्ब के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। ऐसे सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है। और क्यूज हैं, सीता चाय बनाती है, वे स्कूल जाते हैं। सो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना और प्रैक्टिस करनी है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू ये लगेगा या फिर डज लगेगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब यहाँ देख सकते हैं आप डू और डज कहाँ कहाँ लगेगा, मैंने डिस्प्ले कर दिया है इधर। और राकेश मेरे घर में नहीं रहता है, राकेश डज नॉट लिव इन माई होम, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, आई डो नॉट स्पीक मच। डू नॉट और डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, इसको आप डोंट और डजेंट भी बोल सकते हैं, ऐसा हमने डिस्प्ले किया है इसीलिए कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो आगे चल के। आई भी यू दे एंड प्लूरल के साथ डू लगेगा, और ही सी इट नेम्स या फिर सिंगुलर के साथ आपको डज लगाना है। तो ये जो रूल है ये सभी के लिए है, ऐसे ही चेंज होता जाएगा। ऐसे अलग अलग टेंसेस में, जैसे किसी में आर आएगा, किसी में ई जाएगा, आगे पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे। वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन, हम साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। हम ऑलवेज कहते हैं कि वी डोंट वर्क टुगेदर। सो इस तरह के सेंटेंसेस इसलिए हमने लिए हैं डे टू डे लाइफ में जो यूज होते हैं। क्यूज है, बच्चे शोर नहीं करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं। सो अब आगे हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, डू लगेगा या फिर डज लगेगा, वो स्टार्टिंग में लिख जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर सेंटेंस इस टाइप से है, क्या आप धूम्रपान करते हैं, अगर स्टार्टिंग में क्या लगा है और लास्ट में ता है, तिये वाला है, तो वो आपको तुरंत पहचान लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। डू यू स्मोक, क्या आपके पापा रोज़ योगा करते हैं। डज योर फादर डू योगा डेली, जैसे कि आपको मैंने डिस्प्ले किया, यू के साथ डू लगेगा या फिर सिंगुलर के साथ, योर फादर जो सिंगुलर, दैट्स वाई यहाँ डज लगा। और वह क्या, वह गाने गाती है, मतलब बहुत सारे गाने हैं, यहाँ पे सॉन्ग्स आएगा। मतलब सी एक ही है तो वो लड़की है किसी, गाती है, तो डज सी सिंग सॉन्ग्स, ऐसा होगा इसका ट्रांसलेशन। आप भी अपने से सेंटेंस बनाइए और उसको ट्रांसलेशन करिए। क्या वो लड़का तुम्हारे लिए काम करता है, डज दैट बॉय वर्क फॉर यू। अब यहाँ दैट, दिस, दोज एंड दीज में कन्फ्यूज़न अगर हो आपको, मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा इसका भी। क्योंकि दैट मतलब हुआ कि अगर कोई दूर एक आदमी है या कोई दूर एक वस्तु रखी है, एक वस्तु, तो उसे आप दैट बोलेंगे, और अगर पास में है तो उसे आप दिस बोलेंगे, एक ही। अगर दो हैं तो पास में, अगर हैं दो से अधिक भी हैं, अगर पास में है तो दीज बोलेंगे, अगर दूर है तो उनको दोज बोलेंगे। इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है और क्यूज जो हमने रखा है, अब क्या सूरज तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ रहता है, क्या सुबह पड़ती है। सो इनको कमेंट सेक्शन में बताइएगा और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है आपको क्यूज देना, क्योंकि तभी आप प्रैक्टिस करेंगे। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमें क्या करना रहता है कि इस पर नॉट भी रहेगा और टू और डज भी रहेगा और स्टार्टिंग में लग जाएगा। अगर सेंटेंस इस टाइप के आते हैं, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। क्या तुम सुनते नहीं हो, डोंट यू लिसन, आप डोंट यूज कर सकते हैं डू नॉट की जगह पे। डोंट यू लिसन, आपको वैसे बोलना पड़ता है एवरी मतलब किसी से आप बात कर रहे हैं, तुम सुनते क्यों नहीं भाई, डोंट यू लिसन। और क्या वह ठंडा पानी नहीं पीता है, डज ही नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। अब यहाँ आप बोल सकते डज ही नॉट को मतलब डजेंट ही। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो डजेंट आगे लग जाता है, नॉट भी साथ में लग जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते डज नॉट ही, अगर ऐसा करना तो फिर सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। क्या वो नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते हैं, डोंट दे लाइक टू ईट नॉनवेज।
डोंट दे लाइक टू ईट नॉन वेज, जैसे कि नीचे वाला स्ट्रक्चर है उस अकॉर्डिंग हम इसके बाद जो है अगला सेंटेंस क्यूज जो आएगा हमारा, तो क्यूज हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। क्या मैं तुमको पढ़ाता नहीं हूँ? अगर कोई किसी ने कंप्लेन किया आपके बारे में कि वो टीचर पढ़ाता नहीं है, तो आप बोल सकते हैं क्या मैं पढ़ाता नहीं हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को आप बनाइए, तभी आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर बनेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, महापुरुष ने कहा था, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो आपकी जो क्षमता है उसको बढ़ाती है। इस पर WH फैमिली वाले जो सेंटेंसेस हैं, WH क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही होते हैं। क्योंकि आप अगर बेसिकली जिनसे इंग्लिश आती है थोड़ा बहुत, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने में घबरा जाते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। इस टाइप से हमें WH फैमिली को कवर करना है। इसे व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, विच मतलब कौन सा निर्जीव, और हु मतलब हो गया कि मतलब जीव कोई है, जीवित। जैसे इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, WH क्वेश्चंस और एक जो हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिया, जिनमें आपको क्या से स्टार्ट होंगे सेंटेंसेस, जिनका आप हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं, वो सिंपल में आते हैं, जो हमने प्रीवियस कर लिया। और WH फैमिली वाले जो होते हैं WH क्वेश्चंस, उनको आप हाँ और ना में जवाब दे ही नहीं सकते। अगर किसी ने पूछा व्हाट डू यू डू, तो आप कैसे बोल सकते हैं हाँ और ना? आपको तो प्रॉपर उसका आंसर देना पड़ेगा ना, कि व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या करते हैं। और आपसे कोई अगर पूछता है कि क्या आप खाते हैं, तो आप बोल सकते हैं हाँ मैं खाता हूँ भाई, यस आई इट। अच्छा, जैसे अब हो गया हु मतलब किससे, किसी व्यक्ति है किससे मतलब पूछना है, तो किससे, और हुज मतलब किसका और किसकी। हाउ मतलब कैसे, हाउ फार, हाउ फार मतलब कितनी दूर। अगर डिस्टेंस की बात करें कि हाउ फार इज़ योर फ्रॉम होम, हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम हेयर, मतलब आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, ऐसे आप बोलेंगे। और हाउ मच, हाउ मतलब कितना अमाउंट, कितना अमाउंट मतलब कि हाउ मच अमाउंट, हाउ मच मिल्क डू यू हैव, एंड हाउ मच वाटर डू यू हैव, एंड हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। अब वाटर को तो काउंट कर नहीं सकते, अनकाउंटेबल है ना, तो उसको आप हाउ मच में काउंट करेंगे, हाउ मच में सेंटेंसेस को बोलेंगे। और हाउ मैनी अगर मैंने डालना भूल गया इधर, तो सॉरी फॉर दैट। हाउ मैनी मतलब होता है कि कितना गिनती में, अब जिसको काउंट कर सकें, काउंटेबल है वो। तो हाउ मैनी मतलब हो जाएगा कि इसको कम, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी शूज डू यू हैव। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, इजीली कर पाएंगे। आई होप आप कर पाएंगे। रूल मतलब होता है इसका WH वर्ड। WH वर्ड प्रीवियस हमने डिस्कस किया, WH वर्ड के बारे में हमने कुछ ही रखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WH की फैमिलीज़ की लिस्ट बहुत लंबी है, तो आपको इंश्योर करना है। WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर इस पर भी निगेटिव है तो आपको डजेंट भी बोल सकते हैं, डोंट भी बोल सकते हैं, अदरवाइज आप सब्जेक्ट प्लस नाउन लगा सकते हैं। तुम क्या करते हो, मतलब ये सेंटेंस जो है ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, एवरीवन नोज, इवन जिसको इंग्लिश नहीं भी आती वो भी इसको रट्टा मार के रखा है, तो इसको सभी जानते हैं कि व्हाट डू यू डू। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि मैं भी उसी फ्लो से गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है कि कैसे स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग, और कैसे डिफ़िकल्ट है, हम कैसे आसान आसान बनाते जाएंगे, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, वोकैब्स इम्प्रूव करते जाएंगे, तो बहुत ही आसान हो जाता है। व्हाट डू यू डू। यहाँ कौन रहता है, हु लिव्स हियर। अब यहाँ एक नई चीज़ सीखने की है, हु मतलब कि यहाँ यस और डू और डस कहाँ गया, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो मैं बता दूँ आपको कि हु के केस में एक एक्सेप्शन है इधर, कि आप जो डू और डज या कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो वो आइडेंटिफाई होता है कि मतलब कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हु है, इस पर तो सब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस में, तो हुई ना बवाल। तो इसके कारण से हमने क्या किया है, हमने नहीं, ये रूल ही है इंग्लिश का, कि जहाँ हूँ बसा है ओनली, तो उसे आप सिंगुलर पर्सन ट्रूट करेंगे, सिंगुलर में ट्रूट करेंगे, जैसे उसमें यस ही यस लगेगा। अगर आप उस पर मतलब कि हु ऑल मतलब कौन सब, तो उसको आप ऐसा कर देंगे कि मतलब कि उसमें नहीं लगाएंगे, हु ऑल लिव्स हियर ऐसे बोल देंगे। और जो क्यूज़ हैं वो इस पर हमने कंबाइन कर दिया है, कंपाइल कर दिया पूरा जितना हमें अभी कवर किया। क्या तुम नहीं, मतलब वह क्यों नहीं नहाता है, मतलब क्यों मतलब वाई। तुम कहाँ पढ़ते हो, मतलब किस जगह की प्लेस की बात हो रही है, मतलब वेयर।
इसको आप एटफॉर्ड प्लेस भी बोल सकते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए। अदरवाइज यू कैन यूज वेयर, नॉट प्रॉब्लम। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं इसको हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं। तो ये इसमें तो कोई चांस ही नहीं, डू और डस के हिसाब से आप लगा सकते हैं। रंगीला कैसे पैसे कमाता, कैसे मतलब हाउ। अब आप तो हाँ और ना में जवाब दे ही नहीं सकते, इसको तो आप प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता हूँ। आप अक्सर बोलते होंगे मैं नहीं मानता, आई डोंट केयर, आई डोंट बिलीव। सो इस तरह से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, आई होप यू हैव लर्न समथिंग। इफ इट मेक्स एनी वैल्यू, so thank you so much. Please like.